कैसे हो आप लोग? देखिए आज हम स्टडी करेंगे वर्क एनर्जी और पावर। वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले हम जानते हो व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन वर्क डन व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कोई बॉडी है जो जमीन पे ग्राउंड पे रखी हुई है, कोई भी बॉडी है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है जिसका मास m है। कोई बॉडी है जो ग्राउंड पे रखी हुई है जिसका मास m है। हमने अगर इसमें फोर्स अप्लाई किया F और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ s डिस्प्लेसमेंट के बाद आपकी बॉडी यहाँ पे पहुंच गई, मास m है। Then work done can be given as work done W equal to F into F. F into F. F into F. What is the work done? When a force applied when a force applied on a body and body displaced in the direction of force. जब किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस करती है, then the work is said to be done. Then the work is said to be done. When जब किसी बॉडी पे हम किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं, देखिए एक बॉडी है आपकी ग्राउंड पे रखी हुई, कोई बॉडी है जिसका मास हम मान लेते हैं m, इस पे हमने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, किसी एंगल पे हमने फोर्स लगाया और जिसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में s हुआ, डिस्प्लेसमेंट s। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है। देन वर्क डन कैन बी गिवन एज वर्क डन W इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स? यहाँ पे आपका कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, F cos थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज s। Then it can be given as work done W equal to F as cos theta. F as cos theta. This is the formula of work done in a vector form. In vector form. In vector form. Work done can be given as work done equal to vector F dot vector S. Work done can be given as in vector form. Work done can be given work done W equal to vector F dot vector S. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन देखिए क्या है, जब कोई भी बॉडी है उस पर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, देन द वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क डन का फॉर्मूला कैसे आएगा? अगर किसी एंगल पे है तो वर्क डन कैन बी गिवन एज एस एस कॉस थीटा। और वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ वर्क डन में हम 3 टाइप्स के वर्क डन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वर्क डन में हम 3 टाइप्स के वर्क डन पढ़ेंगे, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। व्हाट इज द पॉजिटिव वर्क डन? पॉजिटिव वर्क डन क्या है? व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी डन एंड वर्क डन इज पॉजिटिव एट दैट कंडीशन। पॉजिटिव वर्क डन, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पॉजिटिव वर्क डन। पहला है आपका पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या है? कोई बॉडी है ग्राउंड पे रखी हुई है, कोई बॉडी। पॉजिटिव वर्क डन क्या कहता है? व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क
done is said to be positive. Then the work done is said to be positive. अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, हमने फोर्स F लगाया और फोर्स के डायरेक्शन में ही बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया, F डिस्प्लेसमेंट हुआ, आफ्टर सम टाइम आपकी बॉडी यहाँ पे आ गई, देन वर्क डन कैन बी गिवन एज वर्क डन इक्वल टू Fs. दिस इज पॉजिटिव वर्क डन. पॉजिटिव वर्क डन के लिए आपका एंगल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वर्क डन के लिए थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री. पॉजिटिव वर्क डन के लिए आपकी थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से लेके 90 से कम होनी चाहिए. देन द वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव. अगर आपकी थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 से कम है, देन द वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट नेगेटिव वर्क डन. व्हाट इज द नेगेटिव वर्क? नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन दूसरा है आपका नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन क्या है? वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव when force applied on a body and body displaced in the opposite direction of the force, then work is said to be negative. नेगेटिव वर्क डन क्या है? अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, इस पे हमने फोर्स F अप्लाई किया, बट वेलोसिटी इसका डायरेक्शन है आपका, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, then the work done is said to be negative. Work done can be given as work done equal to minus Fs. If the displacement is s, then work done can be given as minus Fs. जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, उस केस में आपका जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव वर्क डन आएगा. जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, देन द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव. एंगल क्या होता है इस केस में? एंगल आपका होता है थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री होती है, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, देन द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव. वर्क डन नेगेटिव किस केस में होगा? जब आपका एंगल 90 से बड़ा हो और 180 हो या 180 से छोटा हो, देन द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव. नेगेटिव वर्क डन. इसके बाद लास्ट वर्क डन आपका आता है जीरो वर्क डन. जीरो वर्क डन क्या है? जीरो वर्क डन. इसके बाद आपका आता है जीरो वर्क डन. जीरो वर्क डन. जीरो वर्क डन क्या होता है? जीरो वर्क डन. वर्क डन जीरो किस किस केस में होता है? हम बी नोड एट वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है भाई? वर्क डन W इक्वल टू होता है F S cos थीटा. वर्क डन जीरो कब होगा? वर्क डन की वैल्यू जीरो कब होगी? जब फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए तब भी आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा. जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाए तब भी आपका वर्क डन जीरो होगा. या एंगल आपका थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, देन द वर्क डन इज सेड टू बी जीरो. या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो हो जाए तो भी वर्क डन आपका जीरो ही आएगा. तो वर्क डन जीरो कब होगा? जब आपका एंगल 90 डिग्री हो, या आपका फोर्स जीरो हो, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, देन द वर्क डन इज सेड टू बी जीरो. इसके बाद आपका आता है एनर्जी.
एनर्जी, एनर्जी क्या, एनर्जी क्या चीज है, एनर्जी 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 क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी एनर्जी। एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसा यूनिट एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है। ऐसा यूनिट एनर्जी की जूल होती है। और एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 इज पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 1 इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड नंबर 2 इज पोटेंशियल एनर्जी, potential energy. Number 1 is the kinetic energy and number 2 is the potential energy. What is the kinetic energy? At first we will discuss about kinetic energy. Kinetic energy क्या होती है, kinetic energy क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, kinetic energy। kinetic energy को पढ़ते हैं। kinetic energy क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई भी बॉडी मोशन कर रही है उसके वजह से जो एनर्जी आती है उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन एज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी बॉडी को मोशन की वजह से जो एनर्जी मिलती है उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, वेयर m इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी एंड v इक्वल टू क्या है, v क्या है आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी v आपका है वेलोसिटी। इसके बाद आपका आएगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, the energy possessed by a body by virtue of its shape, size, configuration and height. The energy possessed by a body by virtue of its shape, size, configuration and height. This type of energy is said to be potential energy. Potential energy can be given as potential energy U equal to mgs. M is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity and h is the height. And SI unit of potential energy joule, SI unit of potential energy joule. After this we will discuss about the work energy theorem. Work energy theorem, what is the work energy theorem, work energy theorem, what is the work energy theorem, work energy theorem। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम प्रूव करते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हमें प्रूव करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, change in Vaughton equal to change in kinetic energy, change in Vaughton equal to change in kinetic energy, we have to prove it. Then we know that what we know from equation of motion, we know that from equation of motion v square minus u square equal to 2af,
From that position, if we have to determine the value of A equal to क्या हो जाएगा? A equal to हो जाएगा v square mathematical. We will determine the value of A v square minus v square upon 2s. V square minus v square upon 2s. This is the value of acceleration. If we have to determine the value of force equal to mass into acceleration, then how we will determine the value of force? We know that force equal to what we find? Force equal to mass into acceleration. Force equal to mass into acceleration. Then force F can be given as force F equal to m into A. M into A. What is the value of F? What is the value of mass? Mass and acceleration is v square minus v square upon 2s. What is the work done? This is the equation number 1. This is the equation number 2. Work done. If we have to determine the work done, work equal to Fs. Force into displacement. What is the value of force? Force equal to given m v square minus v square upon 2s into s. S से s कैंसिल आउट हो गया. आपका वर्क डन W क्या आ गया? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको work done can be given as work done W equal to क्या मिलेगा? work done W equal to हाफ mv. इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल. then work done can be given to work done equal to change in kinetic energy. This is change in kinetic energy. This is work energy product. This is work energy product. This is the work energy product. This is the work energy.